बेटी चाचा तुम कौन हो चाचा और तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो तुम? मेरा नाम सरला है और मैं इसी रामनगर की रहने वाली हूँ। और मेरी माँ शांति और मेरा एक भाई था। मेरे भाई का नाम था सोनू। मेरी माँ को इस दरिंदे ने जान से मार दिया, उन्हें गोली मार दिया। मेरी माँ दुनिया छोड़ के चल बसी और मेरा भाई सोनू मुझे घर में छोड़ करके ना जाने कहां चला गया। आज तक वापस नहीं आया। चाचा जान, सोनू को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बेटी। सोनू मेरे पास आया था। क्या आपके पास आया था? हाँ हाँ, सोनू मेरे पास आया था और बता रहा था कि मेरी माँ ने जमींदार के यहाँ से कर्ज लाया था। हाँ चाचा जान। जिसके एवज में जमींदार मेरी बहन को उठा ले गया है। हाँ। वो मुझसे मिलने के लिए कहा था कि मैं अपनी बहन को छोड़ कर आऊंगा तो चचा आपसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आया। यही मैं सोच रहा था कि चाचा मैं सोनी से खुद मुलाकात करूंगा। इसका मतलब कि मुझे वहां से छुड़ा करके, मुझे घर छोड़ करके वो ना जाने कहां चला गया, आज तक वापस नहीं आया। लेकिन चाचा जान, इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है, सिर्फ सोनू के अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर आप बेटी, जिसका सहारा कोई नहीं है उसका सहारा वो अल्लाह पाक परवरदिगार है। जब तक गफ्फार इस दुनिया में जिंदा है तो तुझे माँ और पिता तेरे भाई का प्यार मैं दूंगा। आज से मेरे साथ रही बेटी, और तू मेरे धर्म की बेटी बनकर रहेगी। क्या नेक इरादे हैं आपके। आपने मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाया। चाचा ठीक है बेटी, आज से मैं आपके साथ रहूंगी। चल तू मेरे साथ। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, चल मेरे साथ। ठीक है चाचा जान, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और परवरदिगार साहिब ईमान बना रे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, ईमान बना रे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना। साथियों, अपने नए सरदार सोनू सिंह का आने का वक्त हो गया है। आप लोग अपनी अपनी जगह पर पोजीशन लेकर खड़े हो जाए। ठीक है। मेरे बहादुर साथियों, बोलो जय मां भवानी। जय मां भवानी की सरदार जी। मेरे प्रिय साथियों, कहिए सरदार जी। आपने मुझे इस चंबल का नया सरदार नियुक्त किया है। हाँ हाँ, तो मेरा
फरमान क्या है? क्या? मलखान चाचा आप भी सुने। कहो। तो सुनो साथियों गौर से, तुम मेरा फरमान, और तो खौफ कभी खाना नहीं, दिल अपने और खौफ कभी खाना नहीं, और दिल अपने और दिल अपने दरमियान नसीहत मेरी नहीं भुलाना, और धनियों कंजूसों पर कभी रहम, और धनियों कंजूसों पर कभी रहम, तो जो है इच्छा मेरी वो बताता हूँ, अब जो है इच्छा मेरी, जो है इच्छा मेरी मैं बताता उसे, तो दीन दुखियों को लेकिन सताना नहीं, और राह में गर्चे रोड़ा और कोई बन सके, और तो मिला धूल में रहम, आप चिंता न करिए किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आजा मुझे, या मेरे हाथों से बचकर अब नहीं जाएगा, क्योंकि गोली चलाना है आता मंगल चाचा कहिए। हमारे सारे साथी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मेरी बगावत जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह से है, हाँ हाँ और उसके चमचे धर्म से है। हाँ हाँ गांव का कोई भी निर्दोष आदमी नहीं मारा जाना चाहिए। ऐसा कोई अपने साथियों से कहो कि हमारे इशारे का इंतजार करें, और जिस दिन मैं आदेश करूंगा उस दिन रामनगर की सारी रियासत धूल में मिलती। हाँ हाँ आप इजाजत देंगे ऐसे ही होगा। मलखान चाचा कहिए। अपने सारे साथियों को लेकर घाटी पर चलो और मेरे इशारे का इंतजार करो। बहुत अच्छा। जय मां भवानी। जय महाकाल। क्या रे बाबू साले चेर को मेरे को आप इतना देख तुम लोग 9-2-11 हो चले चले महो माल खाए गए। नालायक वो कहाँ मर गया धर्मुआ। जमींदार साहब। अरे वाह धर्मू, कहिए जमींदार साहब क्या कहना चाहते हो? कहलाते हो अपने आप को छतरी, शर्म नहीं आती? है? मेरे को पिटता देख तुम लोग वहां से 9-2-11 हो चले। दोस्त
जब तक ए धर्मुआ जिंदा रहेगा तब तक किसी साले की हिम्मत नहीं है हाँ जो हमारे दोस्त के ऊपर हाँ, धर्मुआ जिंदा रहेगा और मेरी हड्डी पसुड़ी एक होती अरे रहेगी। क्या हुआ दोस्त, कुछ बताओ ना। हराम जादू, तुम लोगों को हमने बोला कि झोपड़ी के चारों तरफ लग जाओ, तो और हम जैसे ही सरला को अपने आगोश में लेना चाहा, आगोश में ले लिया तो क्या हुआ फिर? लेना चाहा, हाँ। लिया नहीं, जैसे ही लेना चाहा तो वो साली शोरगुल करने लगी सरता शोरगुल करने लगी और तो क्या उतने हुआ? में वो साला का फरवा आ गया। ओ गफ्फार, हाँ ओ कैसे साला बीच में आकर टपक पड़ा? अरे हाँ? 2500 लठ मारा, दर्द से पूरा बदन दुख रहा है और तुम लोग साले 9 2 11 हो गए। अरे नहीं दोस्त, अगर ऐसी बात है तो धर्मु वादा करता है कि धर्मु आपके साथ रहेगा और आपके साथ जिएगा और आपके साथ। धर्मो, कहिए दोस्त। उस सरामजादे का फरवा ने हमरा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, नहीं, बल्कि उस ससुर ने अपनी मौत को दावत दे रखा। दावत दिया है। हम जब तक उकर खून की होली नहीं खेलूंगा तब तक सकून चैन से नहीं बैठूंगा। तो जमींदार साहब, इसी बात मुझको आदेश दो, खून की होली मैं खेलूंगा हाँ, और आप देखेंगे। करूंगा। धर्मो, कहिए दोस्त। मैं जिधर से निकलता हूँ, अरे तुम जिधर से निकलते हैं उधर से भूचाल आता है, जमीन की क्या बात, आसमान थर्राता है। रहता है सिपाही, अरे नालायक, अरे साले, हम छत्री हैं। छाती नहीं तो साले सीना। अरे क्षत्रिय है। हम छत्री हैं, कहावत भी इसीलिए कहा जाता है, डोंग डोंग कभी रोंग ना होता रे। मोहब्बत में चाहे जितनी जूती खानी पड़े। हाँ? अरे साले हम पेवर भदवारिया, हम भदावर क्या है रे? भदावर नहीं तो तुम साले मुर्रा हो। निरहू, हम सारे लखनऊआ गुंडा हैं, और नहीं तो क्या। शाबाश। शाबाश, इसका मतलब तुम कनपुरिया ठाकुर हो। और फिर ठाकुरी क्या है रे? ठाकुर छत्री, ये कौन सी जात आ गई रे? ठाकुरी, ठाकुरी कौन सी जात है रे? ए देखो साले को, नालायक, उठो पहले। साले हम जमींदार हैं, हम खड़े और तुम साले कुर्सी पर बैठ गया है। जमींदार हो, हम भी जमींदार, हम कोनो पासी सामान नहीं है। तो शकल से दिख रहे हो। देखो निरहू और धर्मू, सब लोग खामोश हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ। ठीक है। देखो सामने मेरी बहन पूजा आ रही है। अब हम लोग होशियार हो जाएंगे। अबे साले सियार नहीं, लोखंडी बन जाओ, होशियार होकर ताकि उसको मालूम ना हो सके कि हमारे भैया और इन सब के बीच में कैसा वार्तालाप हो रहा है। ठीक है दोस्त, ऐसा ही होगा। नमस्ते भैया। आओ पूजा मेरे बहना, नमस्ते। खुश रहो प्रिय बहना। बोलो, आज कौन सी फरियाद लेकर बैठक रूम में आई हो? भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है, शौक से कहो।
अरे भैया तुमको है नहीं बदनामी क्या क्या। भैया तुमको है नहीं बदनामी क्या क्या। अरे जो मनमानी कर रहे हो पता चला मुझे आज। भैया जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो भैया। पूजा तो ये सब छोड़ दो भैया काम, मेरी अच्छी बात नहीं है। इकलौती बहन है और बचपन में ही जब तेरा जन्म हुआ, जन्म के पश्चात माँ का देहांत हो गया। उसके बाद तेरा पालन पोषण हमने किया, तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरे पालन पोषण में कोई कमी हुई नहीं भैया। फिर आज बहन पूजा जो तुम बैठक रूम में आने के बाद कटुक बच्चन बोल रही हो, तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता। और मेरी बात को गौर से सुनो। क्या कहना चाहते हैं भैया, बोलो। कि मेरी चिंता करो तुम ना पूजा बहन, क्यों ना करूं? शान से अपना जीवन बिताए। कि कोई उठा कर नजर ताके मेरी तरफ ने सलामो हम उसका। बहन पूजा बोलो भैया। तुम हमारे तनक से भी फिक्र न करो, हम शान से अपना जीवन बिताएंगे। अगर कौनो ससुरा हमारी तरह टेढ़ी नजर उठाकर देखने की जरूरत किया तो मां कसम और शर्म जाते कि खानदान को मिटा दूंगा। बहन बोलो भैया। अब आज के बाद ऐसी गुस्ताखी न करना। भैया मैं तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रही हूँ, मान जाओ भैया। ऐसा काम मत करो। निरहू देखो, ये हमारी बहन पूजा है। तुम्हारी बहन तो बिल्कुल करने लायक हो गई है। क्या करने लायक हो गई रे? अरे शादी ब्याह साला चिरकुट, तो ऐसा क्यों नहीं बोलता कि शादी करने लायक हो गई है? साला चिरकुट, बहना हमारी है, शादी की फिक्र इसको पड़ी है साले को। तो अरे साले बेइज्जती मेरी होगी कि तेरी होगी? अरे जो आपका भाई तो नहीं तो भाई किसकी हुई? इधर आ निरहू। अब देखो ससुरा कैसन जमाना आ गया है। हमारी बिल्ली हमारा सही में आऊं पूजा तो तू हमरा के गीता का उपदेश पढ़ाने को आई। नालायक, वो मेरी कलौती बहन है। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की कलौती बहन है। अरे नालायक, बरौनी नहीं सेट होगी, जुल्फे नहीं ढंग से होगी, कपड़े नहीं ढंग से होंगे,
तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी रियासत? नहीं बाबू, कौन इसे जानेगा कि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के बारे में? नहीं, बार बार बिल्कुल साफ रहना चाहिए। पूजा इधर आ। क्या बात है भैया? तुमको तकलीफ क्या है? तुमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, जी भैया। अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं, फिर भी काम खा क्यों मेरे पीछे पड़ी है तुम? हाँ? भैया काले कोड़ा पूरी खा के पानी देखा। इधर आ। साले तुम मेरी बहन को कोहड़ा पूरी खिलाते हो? ठाकुर कोड़ा पूरी नहीं खा देखा। अरे हमने साले तेरे को बोला कि घर में जो भी रसोई में सामग्री लगता है उसे लाकर तुम दे दिया करो और वहाँ की देख रेख किया करो। तुम साले कोहड़ा पूरी खिला रहे हो मेरी बहन। अबे बच्ची देखा भूखी रही परसों, इनका फल फलान खवाए। फल खिलाए हो ऐसा बोल, सारे फलान क्या चीज है? अरे भाई मतलब हाँ तो ऐसा बोला कर। पूजा हाँ भैया। आज तेरी पहली गलती कि बगैर इजाजत के तुम मेरे बैठक रूम तक चली गई और यहाँ आने के बाद हमरा से उल्टी सीधी बातें करने की तेरी जरूरत कैसे हुई? तू मेरे को सबक सिखाने चली है? भैया क्या कर रहे हो? हराम जाती, आज के बाद तेरे मुख से आवाज नहीं निकलना चाहिए और न ही हवेली के बाहर तेरे कदम पड़ना चाहिए। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो ठीक है, एक दिन तू पछताएगा भैया, पछताएगा। साली मेरी बहन है। जमींदार, ये आपकी छोटी बहन है? अरे इस ससुरी हमारी छोटी बहन है, इकलौती बहन है, तो आज आकर इस तरह की बातें कर रहे। ओ तो मैं उससे सुन भी रहा हूँ। ऐसी नालायक की वजह से मेरा बना बनाया काम साला बिगड़ गया। अरे दोस्त, काम नहीं बिगड़ेगा। उसी दिन से ये मेरी बहन पूजा भले मेरी बहन है, लेकिन उसी दिल से कांटे की बात मेरे दिल में चुभ रही है। धर्मू कहिए दोस्त। कहावत कही गई है, तुम्हारा काम बिगाड़ दिया तुम्हारी बहन ने। कहावत कही गई है कि बनत रही कॉलोनी कम पर गई टिया, बनत रही कॉलोनी कम पर गई टिया। अच्छा प्यार करे से मतलब चाहे बहन हो जाए बिटिया। तो दोस्त धर्मू कहिए दोस्त। हम तोहरा क्या हुक्म दे रहे हैं, ऐसा हमारी बहन पूजा को फुसला बहला कर चमन घुमाने के वास्ते जंगल की तरफ ले जाओ। ठीक है दोस्त। और जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो। न रहे ससुरा बांस और न ही बजे बांसुरी। अगर ये साली सरिया सतराम नगर में जिंदा रहेगी तो हर वक्त मेरी राहों का कांटा बनेगी। इसलिए फौरन इसको ले जाओ, इसका काम तमाम कर दो। दोस्त, इसकी चिंता मत करना। क्यों बेनी रहुआ? लंबरदार देख लिया ना धर्मेंद्र प्रताप सिंह को? हाँ? अब तुम बताओ तुम क्या करी हो? रहुआ एक काम किया जाए, देखो अब यहाँ से चला जाए हाँ, पूजा के पास, क्या नहीं? क्योंकि इस समय अपने भाई से नाराज हो चुकी है। क्या नहीं?
उसको हम चमन घुमाने के बहाने बहाने ले चलेंगे क्या नहीं? और रास्ते में हम क्या करेंगे क्या करोगे? कि हम ही जानेंगे और तुम जानोगे। यानी इसका मतलब हुआ हाँ, निरहुआ लमादार। मैंने धर्मेंद्र प्रताप से इतने दिन क्यों चिपका रहा? क्यों? उसकी पत्तल को क्यों मैं चाटता रहा? क्यों? दोस्तों, हाँ मैंने उसके हाउस से दोस्ती किया तो सिर्फ उसकी बहन पूजा के लिए किया। बात वही हो गई, दिल करे चूचा पूजा? चूचा, हाँ कहना क्या है? कहना पूजा, जिस दिन से मैंने तुमको अपनी नजरों से देख लिया हूँ, क्या नहीं? तब से मेरे नजर में सब्र नहीं है। अरे वाह, ऐसा करो जल्दी से। इसलिए एक काम करो तुम, क्या? आओ मेरे साथ पूजा के पास आ जाए। क्या नहीं? उठाओ मेरी बंदूक, आओ।